चलो भाई इधर देखो, लास्ट क्लास में हम जब बात कर रहे थे यार, अरे बस हो गया। लास्ट क्लास में यार जब हम बात कर रहे थे तो हमने क्या कहा, एक ऑयस्टर थे, उन्होंने एक्सपेरिमेंट किया। तो सबसे पहले हमने डायरेक्शंस की बात करी। हमने कहा जैसे अभी तुम यहाँ बैठे हुए हो तो हमने क्या कहा कि सामने वाली डायरेक्शन क्या होगी, नॉर्थ ये वाली, ईस्ट ये वाली, पीछे वाली, और ऊपर अप नीचे डाउन। ये 6 डायरेक्शंस हमें पता होनी चाहिए। इसके बाद हमने क्या कहा, अब इसको जब तुम शो कर रहे हो किसी स्क्रीन पर तो तुम्हें ये इस तरह से दिखेगा कुछ, जिसमें हम क्या कह रहे हैं, ये ऊपर वाला क्या हो गया बेटा अप, ये नीचे वाला क्या हो गया, ठीक है। सामने वाला अगर मैं यहाँ पे इस तरह से खड़ा हूं इधर मुंह करके, तो एक तरीके से सामने क्या हो गया नॉर्थ, पीछे क्या हो गया साउथ, इधर क्या हो गया वेस्ट, और इधर क्या हो गया। क्लैरिटी है या नहीं इस चीज की, और ये समझ में आना चाहिए। अब हमने क्या कहा, ऑयस्टर ने क्या कहा कि अगर एक वायर है और उसमें करंट जा रहा है कहां से कहां तक, साउथ से नॉर्थ तक, साउथ से नॉर्थ तक, तो अगर मैंने कंपास को रखा वायर के नीचे, तो कंपास को रखा वायर के नीचे, कौन सा कंपास, मैग्नेटिक कंपास, तो मैग्नेटिक कंपास का जो डिफ्लेक्शन होता है वो किस तरफ से होता है, वेस्ट की तरफ, और इसको क्या कहते हैं, स्नो रूल। स्नो रूल क्या है, एस मतलब साउथ, एन मतलब नॉर्थ, ओ कब मुझे भी नहीं पता, डब्ल्यू वेस्ट। मतलब साउथ से नॉर्थ जब करंट जाएगा तो जो मैग्नेटिक कंपास है उसकी डिफ्लेक्शन किस डायरेक्शन में होगी, वेस्ट डायरेक्शन में। क्लैरिटी है। अब हम क्या कह रहे हैं, एक्चुअली मैग्नेटिक कंपास भी लास्ट क्लास में मैंने बताया था कि मैग्नेटिक कंपास और कुछ नहीं है, एक तरीके से एक मैग्नेट ही है जिसका एरो की तरफ नॉर्थ पोल होता है और यहाँ पे क्या होता है साउथ पोल। सिंपल सा लॉजिक है। अब हमने कहा यार अच्छा नीचे आया तो वेस्ट में आया, तो अब इसके अलग अलग क्राइटेरिया भी आएंगे कि ऊपर रखोगे तो कहाँ आएगा, या फिर करंट की डायरेक्शन चेंज करी तो क्या आएगा। लेकिन वो कॉन्सेप्ट सीखने से पहले पहले और बेसिक चीजें कुछ है सीखनी थी। इसके बाद हमने क्या कहा, हमने कहा अगर मैंने एक मैग्नेट रखी, इसके बाद हमने एक्चुअली में देखा, पहले तक तो मैग्नेटिक फील्ड के बारे में पढ़ा कि मैग्नेटिक फील्ड जब हम रिप्रेजेंट करते हैं तो उसको रिप्रेजेंट करते हैं बी नंबर से, बी वेरिएबल से। इसको, ये एक वेक्टर क्वांटिटी होती है, इसकी जो एसआई यूनिट होती है वो टेस्ला होती है, इसकी जो सीजीएस यूनिट होती है वो गॉस होती है, और एक टेस्ला जो होता है 10⁵ गॉस के बराबर होता है। इसमें से फोर, हाँ फोर, सॉरी लिखा फोर ही। कहने का मतलब कि अगर हम मैग्नेटिक फील्ड की बात करें तो सीजीएस वाले तुम्हारे ज्यादा काम की नहीं है, लेकिन हाँ एसआई यूनिट काम की है। डायमेंशंस तुम्हारी अभी काम की नहीं है तो तुम कोई मतलब नहीं है तुमसे, हाँ ये ठीक है। तो क्या कह रहे हैं, मैग्नेटिक फील्ड वेक्टर है, टेस्ला है, गॉस। इसमें कोई भी डाउट तो बताओ, ठीक है। इसके बाद हम क्या कह रहे हैं, अब जैसे इसके बाद मैंने एक्चुअली अभी ये वाली चीज तुम्हें ज्यादा बताई नहीं है, लेकिन मैंने तुम्हें ये एटलीस्ट एक्स वाई और जेड बताया था कि भैया ये एक्स वाई और जेड याद रखना है। और तुम्हारे लिए अगर हम कहें तो वो वाला कोना होगा जिसमें एक्स हमारा एक तरीके से ये वाली डायरेक्शन होगी स्क्रीन की तरफ, वाई हमारी ऊपर की तरफ होगी, और जेड तुम्हारी बाहर की तरफ होगी। ठीक है, तूने ऑनलाइन ली थी उस दिन शायद क्लास। तो एक्स किधर, स्क्रीन उस कोने से स्क्रीन की तरफ, वाई किधर ऊपर की तरफ, और जेड तुम्हारा उस कोने की तरफ। कोई डाउट यहाँ तक प्लीज मुझे बताएं। हाँ भाई क्लैरिटी है चीज, एक्स वाई और जेड 3 डायमेंशन। जैसे अब अगर मैं इस दीवार के ऊपर जैसे स्क्रीन लगी हुई है एक तरीके से, तो स्क्रीन की बात करूं तो मान लेता हूं मैं कि दीवार से चिपकी हुई है अभी। ठीक है, तो ये कौन से प्लेन में है, तो ऊपर है वाई और ये क्या है एक्स, तो वो कौन सा प्लेन हो गया, एक्स वाई प्लेन। अगर मैं जिस पे अभी हम जहां पे पैर रखा हुआ है तो ये एक तरीके से एक्स और जेड डायरेक्शन के अंदर है। ठीक है, और जो खिड़की है वो तो प्रॉपर है ही कि वो कौन सी डायरेक्शन में, वाई और जेड प्लेन में। तो ये सरफेसेस हैं एक तरीके से, या प्लेन है एक तरीके से। क्या मेरी बात समझ में आ रही है। तो खिड़की हमारी कौन से प्लेन में हो गई, वाई जेड, क्योंकि वाई ऊपर और जेड इधर। स्क्रीन कौन से में हो गई, एक्स और वाई। और जहां हमने पैर रखा हुआ है जो सरफेस है, फर्श जो हो गया एक तरीके से, वो एक्स और जेड के चक्कर में, ये इधर एक्स और उधर जेड। ये मोटा मोटा प्लेन प्लेन समझ में आ रहा है तुम लोगों को। अब क्या होता है, एक क्रॉस प्रोडक्ट आता है बेटा। क्रॉस प्रोडक्ट वैसे इतना काम का तुम लोगों के लिए है नहीं, मैं सच बताऊं, मुझे लगता है कि जाने दो, ज्यादा परेशानी तो मैं नहीं देता हूँ इन मामलों में। लेकिन बेसिक आइडिया क्या है, जब तक इन डायरेक्शंस की थोड़ी थोड़ी समझ नहीं होगी तब तक दिक्कतें आएंगी। इसके बगैर अभी तुम्हारा काम चल जाएगा, तो मैं इसके अंदर तुम्हें नहीं पढ़ा रहा। ये फॉर्मूला डिफिकल्ट लग रहा होगा, जो कि थोड़ा सा है भी, लेकिन ये तुम्हारे लेवल का अभी नहीं है। ठीक है, ये 12th में आता है। ये एक तो मैग्नीट्यूड फाइंड आउट करने के लिए आता है कि जो बी की वैल्यू है वो क्या आएगी, ये उसके लिए फाइंड आउट करने के लिए आता है एक तरीके से। तुम लोगों को फाइनली इसका ज्यादा कोई मतलब नहीं है, डायमेंशन भी इसमें कोई ज्यादा मतलब नहीं है।
अब इसमें क्या होता है जनरली, इसको इस तरह की वाला देख सकते हैं। जैसे हम क्या करते हैं, हमने क्या लिया कि अगर मान लो ये वायर है, ठीक है, स्ट्रेट वायर। अच्छा, इसमें हमने कुछ कुछ वो करे थे लास्ट क्लास में एक्सपेरिमेंट्स। कौन कौन सी एक्टिविटी करी थी जो स्कूल में है, मैं वो दिखा रहा हूँ एक बार। पहला एक्टिविटी क्या थी 13.1, इसमें हमने क्या किया कि जब एक वायर के अक्रॉस करंट फ्लो होगा और अगर मैंने उसके आसपास मैग्नेटिक कंपास रख दिया तो वो मैग्नेटिक कंपास डिफ्लेक्ट करेगा। बस डिफ्लेक्ट करेगा तो इसका मतलब क्या है कि जब किसी चीज में से करंट फ्लो होता है तो मैग्नेटिक फील्ड भी प्रोड्यूस होती है। जैसे जब आप फोन यूज करते हो तो वो फोन थोड़ी देर बाद गर्म हो जाता है, ठीक है। तो एक तरीके से करंट किस में कन्वर्ट हो रहा है, हीट में। फिर हमने कहा कि जब मैंने मैग्नेटिक कंपास को मुड़ते हुए देखा तो हमने कहा जब करंट फ्लो करेगा तो मैग्नेटिक फील्ड भी प्रोड्यूस करेगा, तभी उसने मैग्नेटिक कंपास को डिफ्लेक्ट किया है। यहां तक कोई डाउट? अब हम क्या कह रहे हैं, ये पहली एक्टिविटी थी, ये किसने करी थी, ऑयस्टर्ड ने, इसलिए ऑयस्टर्ड एक्सपेरिमेंट के नाम से थोड़ा बहुत ऑयस्टर्ड है ये साइंटिस्ट, ठीक है। इसके बाद हमने क्या कहा, अब हमने क्या किया, एक मैग्नेट ले ली, उस मैग्नेट के आसपास मैंने जो लोहे का बुरादा होता है उसको आसपास स्प्रिंकल किया, और फिर मैंने एक 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 तरीके से कार्डबोर्ड लिया और उसको हल्के से टैप किया। ये एक्टिविटी तुम अपने उसमें भी बना सकते थे, जो अपना तुम्हारा यहाँ पे दिखाने के लिए। क्या कि भैया तुमने मैग्नेट बीच में रख दी प्रॉपर एक, और उसके ऊपर एक गत्ते गत्ते के ऊपर रखा और उसके ऊपर बुरादा छिड़का और फिर हल्के हल्के से टैप किया। हल्के हल्के से टैप करोगे तो एक तरीके से जो बुरादा है वो इस तरीके से अलाइंड हो जाएगा। ये जो अलाइनमेंट है एक तरीके से जो हमें दिख रही है, दिस इज बेसिकली इन सम सेंस कि इलेक्ट्रिक फील्ड्स को दिखा रहा है। जो भी खाली जगह है ना एक तरीके से, वो सब किसको दिखा रही है, मैग्नेटिक फील्ड को। किसको दिखा रही है, मैग्नेटिक फील्ड को। अब लोहे का बुरादा मिल जाता है बेटा कहाँ से, जैसे कोई भी वर्कशॉप्स होती है ना, वहाँ पे मिलता है। नहीं, कबाड़े की दुकान, मोस्ट प्रोबेबली, क्योंकि कबाड़ लोग कबाड़े, हाँ हाँ, सुबह सुबह तुमने पता नहीं लेडीज को देखा है जो एक लोहा पकड़ के ऐसे करती रहती है, कोई सुबह दौड़, तो तुम दौड़ने लगाने जाते हो ना बेटा? हाँ मैं जाता था जब छोटा था। आपने सब्जेक्ट लगाई होगी, मेरी कॉलेज की फोटो देखी हो, समझ में आ जाएगा तुझे। बकवास कर रहे, हाँ क्या कह रहे हैं, हाँ तो हम क्या कह रहे हैं यहाँ पे, तो वो एक तरीके से बुरादा इकट्ठा करते हैं, ठीक है ना। तो कबाड़े वाले दुकान को मोस्ट प्रोबेबली मिल जाना चाहिए वैसे लोहे का बुरादा। तो उसको लिया, उसको स्प्रिंकल किया, स्प्रिंकल करके हल्के हल्के से टैप किया, तो ये इस तरीके से अरेंज हो जाता है। अब इस तरीके से अरेंज हो गया तो हमने क्या कहा, ये जो व्हाइट व्हाइट जो पार्ट है एक तरीके से यही एक तरीके से मैग्नेटिक फील्ड है। और ये मैग्नेटिक फील्ड, अब क्यों ये तो मैग्नीट्यूड एक तरीके से दिखा रहे हैं, तो जहां पे ये ज्यादा है, ध्यान से देखो, क्या यहाँ पे दिख रहा है, ये थोड़ी कंसंट्रेशन यहाँ पे इनकी ज्यादा है और यहाँ पे कम है, आंखें ना। तो एक तरीके से यहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड ज्यादा है और यहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड कम है। तो इसका मतलब भाई जहां पे ये फील्ड लाइन ज्यादा होती है वहां मैग्नेटिक फील्ड ज्यादा होती है, वहां उसकी ताकत ज्यादा होती है, और जब दूर जाते हैं तो मैग्नेटिक फील्ड कम हो जाती है, ताकत कम हो जाती है, बेसिकली पुल्स। अब हमने क्या कहा, अब इसकी डायरेक्शन, क्योंकि मैग्नेटिक फील्ड है तो मैग्नेट है तो उसकी डायरेक्शन भी होगी, इधर ध्यान दो, मैग्नेटिक फील्ड है तो उसकी डायरेक्शन भी होगी। जब डायरेक्शन है तो मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन क्या, तो हमने क्या कहा, जैसे अब पिछले वाले केस में क्या था, नॉर्थ पोल मैंने राइट में लिया था, इस वाले में नॉर्थ पोल राइट मतलब लेफ्ट में, राइट में सॉरी, पिछले वाले में लेफ्ट में था। तो हमने क्या देखा कि ये जो कंपास है मैग्नेटिक कंपास, इसको हम ना पोल के पास रखते हैं। तो इसे मान लो यहाँ रख लिया, तो अब ये साउथ पोल के पास रखा, तो ये वाला जो एरो होता है वो क्या है, नॉर्थ पोल। सभी को क्लैरिटी है भाई, दिख रहा है सबको ये चीज, ये नॉर्थ पोल है। तो ये एरो देखो, ये नॉर्थ पोल की तरफ। अब ये नॉर्थ पोल है, तो नॉर्थ पोल किससे अट्रैक्ट करेगा, साउथ पोल से, इसलिए ये इस तरफ है, ठीक है। अच्छा, नॉर्थ रोड रिपेल करेंगे, इसलिए जब तुम यहाँ पे देखोगे, अब इन्होंने गलती से गलत बना रखा है ये वाला पार्ट, यहाँ पर ये नॉर्थ ऊपर आएगा, है ना, ये नॉर्थ, ये वाला गलत है, बाकी सारे सही है। तो ये नॉर्थ, नीचे साउथ, और ये इस तरीके से जब डायग्राम आप जाओगे तो अपने आप ये कॉइल जो है इधर से उधर जाती है। क्लैरिटी है यहाँ तक भाई, कोई भी डाउट? अच्छा, इसके बाद हम क्या कह रहे हैं, अब जब ये इस तरह से गया, मैग्नेटिक कंपास अपने आप डिफ्लेक्ट होता चला जाता है, तो उसी तरह हमने एक लाइन खींचना शुरू कर दिया। तो एक तरीके से वो ऐसे ही बनाता है लाइन। तो इससे हमें क्या समझ में आता है कि मैग्नेटिक फील्ड की प्रॉपर्टीज समझ में आती है। क्या प्रॉपर्टीज है कि मैग्नेटिक फील्ड लाइंस स्टार्ट्स फ्रॉम नॉर्थ एंड एंड्स एट साउथ पोल। कहां पर, आउट एक्सटीरियर। इनसाइड क्या होता है, इनसाइड ये होती है साउथ से नॉर्थ पोल तक। इनसाइड क्या होंगी, साउथ से। एक क्लोज लूप बनाती है कौन, मैग्नेटिक फील्ड। मैग्नेटिक फील्ड क्लोज लूप में ही एक्ट करती है। एक मिनट रुकना, इसमें प्रॉपर्टी मैंने डाली है या नहीं डाली, एक मिनट रुकना, ये मैं प्रॉपर्टीज दे रही हूँ, ध्यान से देखें।
प्रॉपर्टीज ऑफ मैग्नेटिक फील्ड ये लिखनी है अभी तुम लोगों को, पहले एक बार समझ लेते हैं। एक अगर हम मैग्नेट लेते हैं नॉर्थ से साउथ, नॉर्थ और साउथ इस तरह से रखा, तो आउटसाइड द मैग्नेट, मैग्नेट के बाहर जो है मैग्नेटिक लाइंस कहां जाती हैं, नॉर्थ से साउथ पोल। बेटा एक बार देख लो फिर लिखना, मैं टाइम दूंगा। और इनसाइड कहां से कहां जाती है, साउथ से नॉर्थ पोल। तो इनसाइड साउथ से नॉर्थ और आउटसाइड नॉर्थ से साउथ। इसका ये मैग्नेटिक फील्ड होती है एक कॉइल, एक सर्कल के अंदर ही होती है। कॉइल मतलब सर्कुलर लूप में होती है एक तरीके से, ठीक है। सर्कुलर भी नहीं कहूंगा, क्लोज लूप में होती है। क्लोज लूप मतलब एक बस पूरा बंद होगा एक तरीके से सर्कल, ठीक है। अगर हम इसके ऊपर टेंजेंट ड्रॉ करते हैं, टेंजेंट क्या होता है, मतलब कोई भी मैंने लाइन ड्रॉ करी इस पॉइंट पर, टेंजेंट मतलब ये ऐसे कोई लाइन जो छिपती हुई जाती है, जो लाइन छिपती हुई जाती है उसी को टेंजेंट कह देते हैं। तो जिस पॉइंट इस मैग्नेटिक फील्ड पे जहां पर भी तुम टेंजेंट डालोगे, तो ये टेंजेंट तुम्हें क्या देता है, मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन, मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन। अच्छा, दो मैग्नेटिक फील्ड कभी भी इंटरसेक्ट नहीं कर सकती। जनरली इलेक्ट्रिक फील्ड में भी यही आएगा, ग्रेविटेशनल फील्ड में भी यही आएगा। क्यों? क्योंकि अगर दो इलेक्ट्रिक ग्रेविटेशनल फील्ड मतलब आपस में मिल गई, मैग्नेटिक फील्ड मिल गई, सोच के देखो, इस पॉइंट पर टेंजेंट डालोगे तो इधर आएगा, और इस पॉइंट पर टेंजेंट डालोगे तो इधर आएगा। इसका मतलब क्या है, मतलब तुम यहाँ पे मैग्नेटिक कंपास लेके जाओगे, वो नाचता रहेगा इधर उधर, नॉर्थ पोल इधर है, नहीं इधर है, नहीं इधर है, नहीं इधर है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि यहाँ पर कभी भी कटेगा नहीं, क्योंकि नॉर्थ पोल तो एक ही तरफ दिखाएगा, एक तरीके से मैग्नेटिक फील्ड लाइन जाएगी तो एक तरफ ही। इसलिए हम बोलते हैं कि मैग्नेटिक फील्ड लाइंस कभी भी इंटरसेक्ट करने वाली नहीं है। अब यहाँ से इधर देख ले, ध्यान उधर। इसका क्या कह रहे हैं, मैग्नेटिक फील्ड जहां पर भी स्ट्रांग होती है वहां पे मैग्नेटिक फील्ड लाइन ज्यादा होती है। तो ए और बी पॉइंट के हिसाब से देखेंगे तो ए पे ज्यादा होगी और बी पर मैग्नेटिक फील्ड कम होगी। इसके बाद पोल स्ट्रेंथ क्या होती है, कि एक तरीके से पोल के पास ही छोड़ दो, पहले 5 पॉइंट ज्यादा इंपॉर्टेंट तुम लोगों को ये लिख लो इस पर, क्योंकि इससे पहले वाला बेटा 4-5 पॉइंट छोड़ दियो तुम तो, क्योंकि कितने पेज कर पाए थे, क्यों जो एक्टिविटी कराई वो ना करोगे तुम कॉपी में? लिखवानी अलग होती है, करवानी करनी अलग होती है। 4 एक्टिविटी कराई है हमने उसमें, 13.1 2 3 4। फिर चल रहा है, देखते हैं। तो बॉल बनने कुछ होता है।
नहीं चल रहा तो चलने लगता है। हाँ डन। सभी का हाँ मेरे पास बहुत फॉलो चलो आगे बढ़ो। अब हम क्या कह रहे हैं, जब हम स्ट्रेट वायर लेते हैं ना, तो अब एक एक्सपेरिमेंट आपके एनसीईआरटी में है कि जब आप स्ट्रेट वायर लेते हो उसमें भी एग्जैक्टली सेम लॉजिक। क्या करो कि हमने एक स्ट्रेट वायर ली, उसमें से करंट फ्लो कराया, वापस से एक हमने उसके आसपास गत्ता रख दिया, गत्ते के आसपास वापस से कौन स्प्रिंकल क्या स्प्रिंकल कर दिया, लोहे का वही बुरादा था, और फिर दोबारा से उसको क्या किया, टैप। तो मैं एक बार तुम्हें दिखा देता हूँ ताकि थोड़ी सी क्लैरिटी ज्यादा रहे। तो है ये वाला, ध्यान से अभी पहले इससे कब काम कर ले बेटा, यूट्यूब से मैंने करा नहीं देखना पड़ेगा ना यूट्यूब पे भी। क्या कह रहे हैं हम, तो एक मैंने वायर ली, इसमें से करंट फ्लो कराया, करंट फ्लो के लिए तो सर्किट ही जरूरत है, वो तो समझ में आ रहा होगा। अब ये करंट कहाँ से कहाँ गया है, नीचे गया है, वापस से अब हमने बुरादा इसके ऊपर डाला और बुरादे को टैप कराया। जब टैप करेंगे तो वापस से क्या होगा, बुरादा अपने आप को इस तरह से स्प्रिंकल कर लेता है। क्या बात समझ में आ रही है? अब क्या होता है, एक तो हो गया, अब जैसे स्प्रिंकल किया तो इसने क्या बनाए, एक तरीके से सर्कल्स, और सारे सर्कल्स क्या हैं, कॉन्सेंट्रिक सर्कल्स हैं एक तरीके से। क्या बात समझ में आ रही है नहीं? तो इसका मतलब जब एक स्ट्रेट वायर में करंट फ्लो होता है तो मैग्नेटिक फील्ड कैसे बनती है, कॉन्सेंट्रिक सर्कल्स की फॉर्म में। क्या ये बात समझ में आई है नहीं? क्या बेटा, अभी बनवाऊंगा। क्या यहाँ तक बात समझ में आई है नहीं? तो इसका मतलब अगर हमारे पास स्ट्रेट करंट कैरिंग वायर है तो मैग्नेटिक फील्ड कैसे बनेगी, कॉन्सेंट्रिक सर्कल्स की फॉर्म में। इसके बाद आता है डायरेक्शन। तो डायरेक्शन वापस क्या लो, मैग्नेटिक कंपास लो और उसके आसपास घुमाना शुरू कर दो, अपने आप को अरेंज कर लेगी। इसकी डायरेक्शन बताने के लिए वैसे हम यूज करते हैं राइट हैंड थंब रूल। कौन सा? राइट हैंड थंब रूल। क्या कि हाथ सीधा, हाथ सीधा, हाथ कौन सा है तुम लोगों का, सीधा हाथ। उस सीधे हाथ में पेन पकड़ लो ऐसे, और पेन की निब थंब के डायरेक्शन में होनी चाहिए। हाँ, क्यों? ताकि, अच्छा ये थंब क्या है, ये है डायरेक्शन ऑफ करंट एक तरीके से।
तो निब से थोड़ा आइडिया रहेगा कि डायरेक्शन ऑफ करंट पे जाना है। क्लैरिटी है? पक्का? कोई डाउट? अच्छा, अब हमने क्या कहा, ये डायरेक्शन हो गई करंट की। अब अपनी उंगलियों को देखो, ये वाली ऐसे ऐसे, ये वाली, ये कर्ल देखो, ये वाला कर्ल दिख रहा है सभी को? ठीक है, ये जो कर्ल बन रहा है एक तरीके से, ये डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड होती है। तो कॉन्सेंट्रिक सर्कल तो समझ में आई गया क्या? ये तो करंट था बेटा, ये डायरेक्शन किसकी है? मैग्नेटिक फील्ड की। बात समझ में आ रही है? जैसे अब इस वाली वायर में देखो, करंट कहाँ जा रहा है? करंट कहाँ जा रहा है? नीचे। तो तुम्हें क्या रखना पड़ेगा? इसको ऐसे रखना पड़ेगा। अब ध्यान से देखो, कर्ल कैसे हो रहा है? ऐसे अंदर की तरफ। ध्यान से देखो यार, क्या बात समझ में आ रही है? तो ये हुआ, और इसके आसपास ऐसे, मतलब मैग्नेटिक फील्ड जो बनेगी वैसे बनेगी। बस ये समझ में आना चाहिए। कोई डाउट इसमें? जैसे अगर ऊपर की तरफ होगा तो ऊपर की तरफ क्या होगा? ऐसे दिखेगा। पक्का? कोई डाउट? क्लैरिटी है? बिल्कुल जैसे उंगलियां मूव कर रही हैं उस हिसाब से, और ये बदकाल ऐसे ही हो सकता है। तो भाई ऐसे तो करोगे नहीं भाई, जब कर्ल घुमा रहे हो तो यूं घूम रहा है। क्लियर है भाई? कोई भी डाउट इसमें तो बताओ, ये बेसिक सवाल है। ठीक है, अच्छा। तो ये एक और एक्सपेरिमेंट आ गया आपका, एक्टिविटी आई थिंक 13.5 है, इसमें ये सारी एक्टिविटीज समझ में आ गई, बाकी तो ज्यादा कुछ पूछा नहीं। क्या कह रहे हैं अब हम? तो ये वाली एक्टिविटी, ये वाली और ये वाली, ये दो एक्टिविटी। अब इसमें हमने क्या कहा, स्ट्रेट करंट कैरिंग वायर के लिए मैंने क्या कहा कि यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड एक तरीके से। तो हम क्या कह रहे हैं, जैसे अगर ये हमारी वायर है तो इस वायर के अक्रॉस जो हमारी फील्ड होगी, इसको भी दो ले लेते हैं क्योंकि कुछ और भी दिखाना है मुझे इसमें, डुप्लीकेट। तो हम क्या कह रहे हैं यहाँ पे, एक तरीके से शेप ली मैंने सर्कुलर, सर्कल दिख रही है, क्या देखना है? ये ये सबको समझ में आ रहा है सर्कल? अब थोड़ा बेटा, ओवल तुम्हें ऐसा लिख रहा है कि जब तुम सामने से देखोगे तुम ऐसा एज्यूम करो कि सर्कुलर बनाना है, तो कैसे बनाएगी? अब मैं तुझे ऐसे कह दूं कि ये सर्कुलर है, ये मैग्नेटिक फील्ड सर्कुलर, समझ में आ जाएगी बेटा तुझे इसके आसपास? ऐसा क्या लग रहा है? ये लग रहा है कि ये वायर जा रही है और ये सर्कल हमने ऐसे बना दिया एक तरीके से। उसके आसपास दिखाना है तो थोड़ा सा ओवल बनाना पड़ेगा। ठीक है, ये 3 डायमेंशनल ड्राइंग रहती है। अच्छा, इसके बाद हम क्या कह रहे हैं, यही एक तरीके से सर्कुलर पार्ट, ये इस तरह से कॉन्सेंट्रिक सर्कल्स, और ये कॉन्सेंट्रिक सर्कल्स का रेडियस अलग अलग। क्या सबको क्लैरिटी है या नहीं? प्लीज मुझे ये बताएं। कंफर्म? अच्छा, अब ये कॉन्सेंट्रिक सर्कल्स की डायरेक्शन कैसे है? तो मैंने मान लिया कि करंट मान लो ऊपर जा रहा है, तो ऊपर जा रहा है तो क्या करूं, वापस से हाथ चलाओ, देखो क्या बात समझ में आ रही है? तो अब इसके अंदर इस वायर के पीछे से करंट आएगा। क्या सबको बात समझ में आ रही है? मैग्नेटिक फील्ड, सॉरी। तो एक तरीके से जब तुम करोगे इसको, तो इसको एक और दूसरी डायरेक्शन दिखाने के लिए भी चाहिए मुझे, तो यहाँ पे रख लेता हूँ, ध्यान से देखें। तो मान लिया मैंने ये हटाया, ये नीचे, ध्यान से देखना है। तो इसको रिप्रेजेंट कैसे करूंगा मैं, कि पीछे से मैग्नेटिक फील्ड ऐसे जा रही है, फिर इस पॉइंट पे देखोगे तो ऐसे जा रही है, इस पॉइंट पे देखोगे तो ऐसे जा रही है, और इधर से देखोगे तो ऐसे। कोई डाउट इसमें तो प्लीज बताएं सभी को भाई। पक्का? अच्छा, यही चीज दूसरे उसको देखो। अभी और इसी इसी चीज को मैं अलग अलग तरीके से दिखाऊंगा, ताकि इसमें कहीं डाउट ना रहे। जैसे मैग्नेटिक फील्ड नीचे, करंट नीचे, तो अब क्या होगा, एरोस की डायरेक्शन पूरी उल्टी हो जाएगी। तो एरोस की डायरेक्शन उल्टी, बर्थडे बॉय, हैप्पी बर्थडे टू यू। हाँ, मुझे लगा रात जब लेना है। अच्छा, लेकिन रात तो वहां वहां से लाए। अच्छा, इधर देखो, इधर देखो, इधर देखो, छोड़ो। क्या कह रहे हैं यार हम? इधर देखो, छोड़ो। इधर क्या कह रहे हैं हम, कि जब करंट नीचे तो मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन ये। कोई डाउट है किसी को तो प्लीज बताएं यार, क्लैरिटी एकदम। तो ये हमारी मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन। अब हम क्या कह रहे हैं, पक्का क्लैरिटी सभी को? अच्छा, अब क्या होता है, एक आसान तरीका भी है अगर किसी एक पॉइंट पर मैग्नेटिक फील्ड निकालनी हो तो। ठीक है, आसान तरीका क्या कहता है वो देखते हैं। तो ये पहले मैंने इसको क्या बता दिया आपको, ये वाला पार्ट बता दिया। ठीक है, अब मैं कह रहा हूं कि मान लो एक वायर है, वो ऐसे करंट जा रहा है उसमें। ठीक है, मुझे बताना है ये पॉइंट पर मैग्नेटिक फील्ड किधर है।
ठीक है, ए पॉइंट पर मैग्नेटिक फील्ड किधर है। तो एक तरीका तो ये है कि सर अब देखो करंट ऐसे जा रहा है तो हमें ऐसे करना पड़ेगा, हाँ के ना। अरे उधर, अरे तुम्हारे में इधर जा रहा है, मेरे में इधर जा रहा है, ठीक है तुम्हारे इधर बता दो इधर जा रहा है, इसमें कोई डाउट। अरे वो दिख रहा तुझे, अब वो भी नहीं दिख रहा तुझे, तो पास बिठाए तो तुझे यहाँ पे क्या कह रहा हूँ मैं, करंट इधर इधर जा रहा है। अच्छा करंट इधर जा रहा है, इसका मतलब मैग्नेटिक फील्ड ऐसे जा रही है, हाँ कितना। अच्छा जब ऐसे जा रही होगी तो कहाँ पॉइंट नहीं है, नीचे, तो इसका मतलब वायर के एग्जैक्ट नीचे की बात हो रही है, हाँ कितना। अब सोच के देखो, तो एग्जैक्ट नीचे ये वाला जो पॉइंट है ये अंदर की तरफ जा रहा होगा या नहीं, नहीं यही बात समझ में, किसी को डाउट, कड़ा निकाल, कड़ा निकाल पड़ा, हाँ वो रुक जा, क्या कह रहे हैं कि करंट की डायरेक्शन इधर, ये एक तरीके से मैग्नेटिक फील्ड है, मैग्नेटिक फील्ड तो इसके एग्जैक्टली नीचे वाला पॉइंट किधर जा रहा है, इधर अंदर की तरफ। इसका मतलब यहाँ पर क्या है, क्या ये बात समझ में आई या नहीं, कोई डाउट। तो क्या कह रहे हैं, तो ए पॉइंट पर अगर कोई मैग्नेटिक फील्ड पूछेगा तो आपकी आएगी क्रॉस। अच्छा इसका आसान तरीका भी, आसान तरीका क्या होता है, नहीं एक का लास्ट क्वेश्चन में क्या दिया तो अलग से एरिया ऑफ स्टील और -3, नहीं एक में मैंने एरिया ऑफ स्टील अलग से लिखाया था और एरिया ऑफ ब्रास अलग से लिखाया था, उसी कह रहे हो ना तुम लोग। तो स्टील और ब्रास के लिए मैंने अलग से नहीं लिखा था कि स्टील के लिए अलग से तूने अलग से लिखा भी था उसमें कि स्टील का था 2 × 10⁻³ और ब्रास का था आई थिंक 10⁻³ हाँ एक मिनट मैंने वही खोल रखा है अभी, स्टील का 10⁻³ और ब्रास का 2 × 10⁻³, तो इक्वल क्यों कह रहे हो फिर तुम, हाँ भाई क्लैरिटी यहाँ तक। अच्छा इसी का एक और फेस क्या होता है आसान तरीके से, अगर किसी पॉइंट, वैसे पॉइंट पे तुमसे पूछ ही नहीं जाएगी, लेकिन अगर पूछे जाए तो क्या करो, थंब को डायरेक्शन ऑफ करंट में डालो और पाम को मतलब इन फिंगर्स को उस पॉइंट में डालो जहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड चाहिए। तो मैग्नेटिक फील्ड करंट को डालो इधर, मैग्नेटिक फील्ड किधर चाहिए, इधर, पाम किधर की डायरेक्शन कहाँ है, पाम की डायरेक्शन कहाँ है, ऐसे करना बेटा, ऐसे नीचे सीधा नीचे, हाँ तो पाम किधर आ रहा है, पाम पाम तक। कैसे भी निकाल, जैसे अब ऊपर वाला फंक्शन देखो, हाँ ठीक है अब देखो यहाँ पे क्या हो रहा है कि जो तुम्हारा करंट जा रहा है वो ऐसे जा रहा है और ए पॉइंट किधर है, ऊपर, तो करंट की डायरेक्शन में ऐसे करो, ऐसे करो, सारे सारे ऐसे उंगली में अंगूठा करो सीधा, अब हाथ ऐसे खोल दो, अरे बेटा ऐसे देखो, ऐसे दीवार की तरफ पूरा सीधा होना चाहिए हाथ, अब ऐसे ठीक है। अब देखो क्या सबको दिख रहा है, अंदर की तरफ जा रहा है हथेली, जब हथेली अंदर की तरफ जा रही है तो मैग्नेटिक फील्ड भी अंदर की तरफ। 12वीं में तुम लोग भी यही करने वाले हो, हाँ नहीं 12वीं में करने वाले हो, मैंने क्या बताया, सुना नहीं ढंग से, क्लैरिटी है यहाँ तक, ओके। अगला देखो, अब यहाँ पे क्या हुआ, करंट ऊपर, लेकिन अब सेकंड तो करा दिया ना बेटा, पहले से सेकंड ही कराया, अब क्या हुआ देखो करंट ऊपर, अब लेकिन अपोजिट है ना, अब इस तरफ से हाथ करना तुम्हारा मुश्किल है तो उस तरफ देख लो, उस तरफ कितना पाम कहाँ आ रहा है, बाहर की तरफ, तो अपोजिट में उल्टा आएगा, तो अंदर की तरफ ऐसे। क्या ये बात सबको समझ में आ रही है, ये भी क्या है क्रॉस, कोई डाउट हो तो प्लीज बताएं। ये अभी यहाँ पे समझ नहीं आएगा, लेकिन अगर मैं यहाँ इसको करूंगा, ये समझाने के लिए ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ध्यान सुनना। क्रॉस का मतलब क्या होता है, अंदर की तरफ, क्रॉस का मतलब क्या होता है, अंदर की तरफ डायरेक्शन दिखाने के लिए होता है। तो इसका मतलब इसमें करंट ही कहाँ है, अंदर, करंट अंदर, तो ऐसे ध्यान से देखो, करंट अंदर तो ऐसे, करंट अंदर ऐसे, तो ध्यान से देखो अपनी, जब तुम यहां से फील्ड देखोगे क्या ऐसे चल रही है भाई, करंट अंदर गया ना, उंगलियां देखो ये वाली, क्या कर्ल ऐसे घूम रहा है, ये कर्ल कैसे क्लॉकवाइज घूम रहा है,
तो एक तरीके से यहाँ पर कॉन्सेंट्रिक सर्कल्स रीजॉइन अगेन,